नमस्कार, गंगाजल न्यूज में आपका स्वागत है। फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बावड़ी कला एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व सरपंच के चुनाव के बाद से लेकर आज तक किसी न किसी वजह से पंचायत चर्चा में रही है। कभी वर्तमान सरपंच के खिलाफ मुकदमों को लेकर और कभी अतिक्रमण को लेकर। अब यह ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के कारण फिर से चर्चा में है। ग्राम पंचायत बावड़ी कला के पूर्व सरपंच सुल्तान सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध पुलिस थाना फलोदी में धोखाधड़ी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज हुआ है। वर्तमान सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित ने धारा 420, 467, 468, 471, 167, 166 ए तथा 120 बी में मुकदमा दर्ज करवाया है। सुल्तान सिंह राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्षों तक बावड़ी कला के सरपंच रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुल्तान सिंह राजपुरोहित ने 2 मामलों में आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए अपने भाई लाल सिंह व भूर सिंह के साथ मिलकर उन्हें लाभ पहुंचाने की नीयत से तथा पंचायत को नुकसान पहुंचाने व पंचायत की जमीन हड़पने के लिए पुरानी मोहर का दुरुपयोग कर अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तैयार किए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सज्जन सिंह को सौंपी गई है। तो सरपंच सुल्तान सिंह जी ने अपने रियल भाई को एक भोगवट अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वामी तत्व दिया है, जो मेरे ध्यान में आया है, हमारे बीडीओ साहब के माध्यम से हमारे को मिला है। बल्कि उसमें पट्टा जारी नहीं है, इन्होंने लंबा चौड़ा कम से कम 1.5 से 2 बीघों का एक भोग बट्टा जारी करा, अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वामी तत्व दे दिया, जो पंचायत राज अधिनियम में है ही नहीं है। अपना क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर इन्होंने ये काम किया है। और हमारी ग्राम पंचायत की ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए हमारा ग्राम पंचायत का जो खसरा है 694 9 बीघा और 19 विस्वा, उसमें इन्होंने क्या किया कि अपने चैतों को, अपने भाइयों को सारा कब्जा करवा दिया। कब्जे अभी भी जारी है और अपने कार्यकाल में इन्होंने उनको कब्जे करवाए, अभी भी कब्जे करवाए। तो कार्यकाल में इनको पट्टे नहीं दे पाए। इन्होंने अभी क्या किया कि अभी पुरानी सील उपयोग में लेके इन्होंने अभी सीलें लगा के ये जारी कर दिया अनापत्ति प्रमाण पत्र। बल्कि पंचायत राज 1994 अधिनियम में ये नियम ही नहीं है कि ठीक है पट्टा जारी कर सकता है सरपंच, बाकी पट्टा जारी नहीं है। और एक स्वामी तत्व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर लिया, जो कम से कम 1.5 2 बीघों के हैं। तो ग्राम पंचायत में ऐसे भी घर हैं, लोगों की ज़मीन बिल्कुल 20 बाई 30 में ही रहने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल भूमिहीन ऐसे काफ़ी लोग हैं, मगर वो परेशान हैं, गरीब आदमी है वो। इन्होंने क्या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने भाइयों को ये चीज़ें दी है सर, इसलिए ये ध्यान में आया है, तो मैंने FIR करवाई है सर। सुल्तान सिंह जी ने जारी की है सील पुरानी मोहर 21/8/2009 और 1/27 21/7/2009, 1/28/7/2009 अपने भाई को, रियल ब्रदर है उनके लाल सिंह जी को, एक उनके कजिन ब्रदर है भूर सिंह जी को, इनको ये लाभ पहुंचाने के लिए किया। और भी गांव वालों को काफ़ी दिया, मगर 2 चीज़ें ये सामने आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बाप पहुंचे तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शेखावत ने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया, यहां पर व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। इसके बाद प्रशासन व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर कोविड-19 से संबंधित चर्चा। यह स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आज दोपहर करीब 2 बजे कचहरी रोड की है। सड़क पर सन्नाटा पसरा है और एक भी शख्स दिखाई नहीं पड़ रहा। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आज है। कारण कल रात प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा की गई सख्त कार्रवाई। हमें नियम कायदों का पालन करना चाहिए, ये फोटो हमें यही संदेश देती है। खैर, अब बात आज की। प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका द्वारा कल चलाए गए अभियान के दौरान आवारा घूमते पकड़े गए 6 जनों का आज RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद बांड भरवाया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। कल रात को सीनियर स्कूल के पास यह संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें 6 जनों को आवारा घूमते हुए पकड़ा गया था। इन्हें रात को कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और आज इनका RT-PCR टेस्ट करवाया गया। इसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। अंधड़ व बरसात के कारण कल रात बिजली संयंत्रों व उपकरणों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। फलोदी शहर AN मोहन राम ने बताया कि कल रात आई अंधड़ के कारण शहर व आसपास के क्षेत्रों में करीब 15 पोल टूट गए, जिससे बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। शाम तक 8 पोल खड़े हो गए थे, शेष को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार बाप क्षेत्र में करीब 100 पोल टूटे हुए हैं। बाप के देदासरी, मोड़किया, बारू आदि क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। जहां जहां पोल टूटे वहां सप्लाई अभी सुचारू नहीं हो पाई है। नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने जिला कलेक्टर SDM को ज्ञापन भेजकर पार्षदों का टीकाकरण करवाने की मांग की है। व्यास ने लिखा है कि पार्षद भी लोगों की सहायता के लिए काम से इधर उधर जाते हैं। राज्य सरकार के भी निर्देश है कि जनप्रतिनिधियों को प्रथम पंक्ति में मानते हुए उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए।
इसलिए आपसे आग्रह है कि शहरी क्षेत्र में पार्षदों का टीकाकरण किया जाए। पार्षदों कुछ बिहारी बोरा आदि ने पालिका अध्यक्ष व ईओ से मिलकर पार्षदों में उनके परिवार का टीकाकरण करवाने की मांग की थी। राजस्थान सरकार के नियम अनुसार जनप्रतिनिधि एवं उनके परिवार का टीकाकरण होता है, वो अभी चालू नहीं हुआ है हमारे पार्षदों के एवं हमारे पूरे परिवार के लिए। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी से निवेदन करने के लिए आए थे कि हमारा और हमारे परिवार का भी प्रायोरिटी में टीकाकरण कराया जाए, वैक्सीनेशन कराई जाए, ऐसा हमने निवेदन किया है। ईओ साहब ने और अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि आपका अतिशीघ्र कलेक्टर महोदय से, एसडीएम से और एडीएम साहब से और महावीर जी से उनसे निवेदन करके आपका अतिशीघ्र करवाया जाएगा। सरकारी अस्पताल फलौदी में नवनियुक्त 9 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रदेश समन्वयक एसपी चांडा ने इनकी नियुक्ति पर राज्य सरकार एवं सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा का आभार जताया है। वर्तमान में सभी नवनियुक्त कर्मचारी कोविड वार्ड में एसपी चांडा की देखरेख में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कोविड वार्ड में कार्य कर रहे नर्सिंग कर्मियों को स्टाफ में बढ़ोतरी होने से राहत मिलेगी। नए स्टाफ के आते ही हॉस्पिटल के प्रथम तल पर स्थित वार्ड का संचालन शुरू कर दिया गया। ऊपरी वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को कल विभिन्न संगठनों द्वारा स्मरण किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास व ईओ अनिल कुमार बिश्नोई ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पार्षद दीनदयाल जोशी, मुकेश माली, प्रदीप कुचिया, वृद्धिचंद छिपा, राजेंद्र थानवी व कार्यकर्ता हरिकिशन व्यास आदि ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष श्री गोपाल व्यास, संजय जोशी, पार्षद अशोक व्यास, सत्यनारायण गुचिया, दिलीप चौहान आदि उपस्थित थे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने कोविड काल के समय गंभीर समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री एवं प्रबंध निदेशक को जोधपुर जिले के सभी 27 सब डिवीजनों से ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए कहा गया है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा तथा कार्य बहिष्कार जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। ज्ञापन में डिस्कॉम कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानने की मांग मुख्य है। डिस्कॉम श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष कर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इन मांगों को लेकर आज पूरे जोधपुर डिस्कॉम सभी उपखंडों में ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पंचायत समिति फलौदी की 40 से अधिक ग्राम पंचायतों में होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों की प्रभावी मॉनिटरिंग व आरएलआई सर्वे के लिए बीएलओ, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनी व आशाओं को गांवों में लगाया गया है, परंतु अभी तक इनको न तो मास्क दिए गए, न ग्लव्स और न ही सैनिटाइजर। ऐसे में 40 से अधिक गाँवों में सर्वे व मॉनिटरिंग कार्य मुश्किल व भयग्रस्त हो गया है। गाँव का दायरा भी न्यूनतम 10 किलोमीटर से अधिक है, तो ऐसे में शिक्षकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रेवत लीलावत ने इनको कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल एवं विधायक पब्बराम बिश्नोई ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए डीएपी खाद के बढ़े हुए मूल्यों को कम करने के लिए सरकारी सब्सिडी 140% बढ़ाकर देश भर के किसानों को राहत प्रदान की है। अब किसानों को डीएपी के प्रति कट्टे पर 500 रुपये की जगह 1200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे 2400 रुपये कीमत का एक डीपी खाद का बैग किसानों को 1200 रुपये में मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय उठाएगी। किसान के हित में इस ऐतिहासिक फैसले के लिए जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल, विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जसवंत सिंह इंदा, जगदीश बिश्नोई, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता जानकीलाल शर्मा, ओम बोहरा, विक्रमादित्य सिंह, सुखराम जानी, रेखा कंवर, शिव कुमार व्यास, मोलाराम चौधरी, सुनील कुमार बुरड़, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष माधो सिंह देवड़ा, राम वल्लभ बोहरा, गजेंद्र जोशी आदि ने प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री आदि का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया है। कांग्रेस नेता कुम सिंह पातावत का कोरोना काल में भी सेवा कार्य जारी है। लूणा गांव के 3 अग्नि पीड़ित किसानों को पातावत ने 7100 रुपये के चेक दिए। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह खेतुसर ने बताया कि पातावत फलौदी विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी अग्नि पीड़ित हादसे में मदद किसान मजदूर को देते हैं। लूणा के किसान कुंभाराम मेघवाल, पप्पू सिंह राजपूत व पूर्णाराम ढोली को आर्थिक सहायता दी गई है। पीओ चित्रा मोहाल के निर्देशानुसार चाखो व बाबा का धोरा में घर घर सर्वे का काम चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज पंचार्य ने बताया कि 20 से 24 मई तक डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में आरएलआई लक्षणग्रस्त लोगों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सकीय किट वितरण की जा रही है। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु और क्रोविस डिजीज एवं गर्भवती महिलाओं का भी सर्वे किया जा रहा है। बीएलओ मेघराज परिहार ने बताया कि सर्वे में ग्रामीणों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है।
मेघराज परिहार एवं CHO विजेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनोहरी व सहायक पंचायत किशनराम, मोहन सिंह प्रबोधक और आशा सहयोगिनी शारदा बिश्नोई, अध्यापक मुकेश बिश्नोई एवं ANM मनोज खेंगासर, अध्यापक GLR बंसीवाल व CHO प्रमिला सर्वे कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार बाबा का धोरा ग्राम पंचायत में सहायक पंचायत मोहनलाल व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैना, BLO गोविंदराम मेहरा व ANM नीतू व आशा सहयोगिनी कृष्णा व साथी अमीना डोर टू डोर सर्वे का कार्य कर रहे हैं। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।